से कुछ अस्पताल हैं या तो वो ओटी संचालन कर रहे हैं या फिर मेडिकल संचालन कर रहे हैं या कोई और गतिविधि कर रहे हैं, तो क्या हॉस्पिटलों पर भी ये नियम लागू होता है? हॉस्पिटलों पे भी ये नियम लागू होता है और अभी हमने हाल में ही कई हॉस्पिटल जो थे पंजीकरण उनका नहीं किया गया है, जिनके बेसमेंट में कार्य हो रहा था, चाहे ओपीडी हो रही थी, सीटी स्कैन है, चाहे एमआरआई है, ऐसे जो अन्य थे उनको हमने बंद किया है। बीएमएस डॉक्टर कुछ ऐसे हैं, वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री लगा देते हैं, खुद हॉस्पिटल संचालन कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेतपाल सिंह। इस समय मथुरा प्रशासन हाई मोड अलर्ट पर है और लगातार मथुरा प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, चाहे कोचिंग सेंटर हो और चाहे अवैध गेस्ट हाउस या फिर होटल हो। जो नियमों के विरुद्ध चीजें मथुरा में चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही अब लगातार अमल में लाई जा रही है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल भी इस समय उठ रहा है कि कोचिंग सेंटर और गेस्ट हाउस और होटलों पर जो कार्यवाही हो रही है, वहीं मथुरा के अंदर कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। तो इस समय इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर मथुरा में जो अगर ऐसे अस्पताल सामने आते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी सर के द्वारा, और अगर कुछ अस्पताल अगर ऐसे सामने आए हैं तो अब तक कितने अस्पतालों पर कार्यवाही की गई है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जैसे हादसे हुए, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, उसके बाद मथुरा प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि मथुरा में ऐसी कोई भी घटना ना घट सके, चाहे वो कोचिंग संचालक हो और चाहे वो अवैध गेस्ट हाउस या होटल हो। नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। अब जनता एक और सवाल उठा रही है कि कुछ अस्पताल भी मथुरा में ऐसे हैं जो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, नियमों को ताक पर चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर ऐसे अस्पताल सामने आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कार्यवाही अमल में लाई जाएगी? लखनऊ में अभी हाल में ही कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हुआ था। उसको देखते हुए हमारे यहाँ पर फायर एनओसी की मांग बहुत बढ़ी है। तो जो हमारे अस्पताल हैं इनमें एक पहले बायोमेडिकल वेस्ट होता था और अब ये है कि बहुत दिनों से ये भी चल रहा है फायर एनओसी। फायर एनओसी उसी को मिलती है जिसने पूरे से संबंधित उपकरण अपने यहाँ पे फिट करवा रखे हों, और यदि उसमें बेसमेंट है तो ऐसे लोगों को फायर एनओसी नहीं मिल पाती। पिछले वर्ष भी ऐसे कई अस्पताल थे, हमने उनका जो भी पंजीकरण था नहीं किया था उनका, क्योंकि वो बेसमेंट में थे। बेसमेंट को बंद करने के बाद, हटाने के बाद जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों का ही किया गया है। और भविष्य में हम भी इसको देखते हुए अभी हमारी टीमें एक्टिव हैं। अभी हमने 4-5 हॉस्पिटल मतलब हाल में ही सीज किए हैं, और अभी शीघ्र अतिशीघ्र है ना, जल्दी से जल्दी हमारी टीमें फिर से जाएंगी। बेसमेंट में या कोई हॉस्पिटल ऐसा पाया जाता है कि जो कि मानक पूर्ण नहीं कर रहा है तो उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जैसे कि बेसमेंट की बात आती है तो जिला प्रशासन के द्वारा अब लगातार यही कहा जा रहा है कि बेसमेंट में कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अभी जैसे कुछ अस्पताल हैं या तो वो ओटी संचालन कर रहे हैं या फिर मेडिकल संचालन कर रहे हैं या कोई और गतिविधि कर रहे हैं, तो क्या हॉस्पिटलों पर भी ये नियम लागू होता है? हॉस्पिटलों पे भी ये नियम लागू होता है और अभी हमने हाल में ही कई हॉस्पिटल जो थे पंजीकरण उनका नहीं किया गया है, जिनके बेसमेंट में कार्य हो रहा था, चाहे ओपीडी हो रही थी, सीटी स्कैन है, चाहे एमआरआई है, ऐसे जो अन्य थे उनको हमने बंद किया है। और अभी फिर विस्तृत तौर पे और उन लोगों की छांट की जाएगी और उन पे शीघ्र ही शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जानकारी और सूत्रों के हिसाब से हमारे सामने आई है कि जो बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं, तो बीएमएस डॉक्टर कुछ ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल संचालन कर रहे हैं। हालांकि ये नियमों के विरुद्ध है क्योंकि बीएमएस डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चला सकता, मरीजों को एडमिट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा सामने आ रहा है कि जो हॉस्पिटल संचालक हैं वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री लगा देते हैं, खुद हॉस्पिटल संचालन कर रहे हैं, और जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं
वो 24 घंटे में 1 घंटे भी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्या ये नियमों के अंदर ही आता है या नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है? नियम विरुद्ध है ये, क्योंकि पहले जो फॉर्म भरते थे हॉस्पिटल में अप्लाई करने के लिए, पंजीकरण के लिए, उसमें 1 वर्ष पहले ये कॉलम हुआ करता था कि एमबीबीएस डॉक्टर के साथ अन्य पैथी का यदि कोई डॉक्टर हो, उसको भी सम्मिलित करते हैं। लेकिन अब ये पिछले वर्ष से बदल गया है, केवल एमबीबीएस डॉक्टर ही उसे संचालित कर पाएगा। पहले बीएमएस वगैरह के भी नाम आते थे, अब किसी भी ऐसे चिकित्सक का नाम आपको हॉस्पिटल पर पंजीकरण की फाइल में नहीं दिखाई देगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आमतौर पे चिकित्सक क्या करते हैं कि फाइलें तो एमबीबीएस डॉक्टर्स के नाम बनती है और कहीं-कहीं जैसे आप शिकायत कर रहे हो, ऐसे यदि चिकित्सक पाए जाते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं तो उन पे कार्रवाई। एक छोटी-सी बात कि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे भी संज्ञान में ऐसी बातें आ रही है, क्योंकि जनता और लोग हैं जो लगातार सवाल उठाते हैं और हमारा भी यही फर्ज है कि हम जनता के सवालों का जवाब आपके थ्रू उनको दे सकें। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बीएमएस डॉक्टर है और वो एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री लगाकर अस्पताल संचालन कर रहा है और वहाँ कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता, तो अगर ऐसे कोई भी हॉस्पिटल आपके संज्ञान में आते हैं या ऐसे डॉक्टर जो संज्ञान में आते हैं जो एमबीबीएस हैं और लोगों को अपनी डिग्री दे देते हैं रेंट के थ्रू पर, ऐसी भी जानकारी सूचनाएं हैं। तो अगर ऐसे डॉक्टर आते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा सकती है? रेंट पे कोई चीज़ ऐसी दी नहीं जाती है। पंजीकरण फॉर्म जो भरते हैं उसमें एमबीबीएस डॉक्टरों के ही नाम चलते हैं या उससे हायर डिग्री चलती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी को रेंट पे दिया जाएगा, है ना? और यदि ऐसे चिकित्सक मिलते हैं, यदि कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है तो उन पे एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो अगर किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के थ्रू कोई अस्पताल चल रहा है और वो पूरा देख-रेख केवल बीएमएस है, तो मतलब जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसका बैठना वहाँ मौजूद होना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर। हाँ, एमबीबीएस का होना चाहिए, तो बगैर अगर उसके नहीं अगर ऐसा कोई भी अस्पताल आपकी नज़र में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। इस तरीके से हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय रहे और इनका कहना है कि अगर कोई भी अस्पताल नियमों के विरुद्ध चल रहा है तो उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखते रहिए न्यूज़ पंच 24।